राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया था, सॉरी। अगर मैं नहीं किया करूं तो कर दिया करें, अगर किन्हीं को कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ऑल्दो ये 66 लग रहा होगा, ये 69 है ना, ये 9 है। ओके, ये 69 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत लोग सोचते हैं ना मैंने शेयर किया तो अब नहीं हटा है। ठीक है, वो तो आरती शेयर किया ना। ठीक है, अच्छा स्क्रीन लगता है, बट वो आरती का ही स्क्रीन है, वो तो डेली दिखेगा ही दिखेगा, देखना ही है, देखिए अच्छा है। हाँ, ये बात सही है। अगर आप लोग गौर करते होंगे तो वहां पे भी राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी दिखते ही होंगे, है ना। और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक और मंदिर बनाया था, उस मंदिर के भी विग्रह दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, वहां पे भी नाम मेरे को पता नहीं है, परंतु है राधा श्याम सुंदर ललिता देवी और विशाखा देवी। ठीक है, तो ये बात है। और उसमें दिखाई देता है, गौर किया सबने? चलिए एक बार दिखा देता हूँ। ओके, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, टॉप। हरे कृष्णा। ओके, चलिए अब कल गौर कीजिएगा। समझने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री श्री राधा रास बिहारी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किए थे, तो हाँ बिल्कुल। चलिए, अच्छा, श्लीषा माता जी तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। पर्सनली दर्शन करना तो विशेष बात है, मेरे लिए तो शायद संभव हुआ नहीं है, नहीं आज तक तो संभव हुआ नहीं है ना। तो माता जी पर्सनली वहां से अहेतु की कृपा ग्रहण कर रही हैं, अच्छा है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कृष्ण चेतना का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ निरंतर संयुक्त रहना। ऐसी मानसिक अवस्था में कि भक्त ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को ठीक उसी प्रकार देख सकता है जैसे परम पुरुषोत्तम भगवान करते हैं। ऐसा अवलोकन सदैव संभव नहीं है, लेकिन यह ठीक उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे अंधकार ग्रह, जिसे राहु के नाम से जाना जाता है, जो पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति में देखा जाता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में समझाया गया था कि मानसिक मंच पर सभी इच्छाएं एक के बाद एक दृश्यमान हो जाती हैं। कभी कभी तथापि
परम पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से पूरा भंडार एक साथ दृश्यमान हो सकता है। ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन होता है तो उसे भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम हो जाता है। वास्तव में इच्छाएं अब स्थूल शरीरों के रूप में फलित नहीं होती है। इसके बजाय इच्छाओं का भंडार परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मानसिक मंच पर दृश्यमान हो जाता है। इस संबंध में पूर्ण चंद्रमा से पहले होने वाले अंधकार चंद्र ग्रहण को एक अन्य ग्रह के रूप में समझाया जा सकता है, जिसे राहु के नाम से जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह जो दृश्यमान नहीं है, स्वीकार किया जाता है। कभी कभी राहु ग्रह पूर्ण चंद्रमा की रोशनी की उपस्थिति में दिखाई देता है। तब प्रतीत होता है कि यह राहु ग्रह चंद्रमा की कक्षा के आसपास कहीं स्थित है। आधुनिक चंद्रमा भ्रमण करने वालों की विफलता राहु ग्रह के कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा पर जाने वाले माने जाते हैं, वे वास्तव में इस अदृश्य ग्रह राहु पर जा रहे होंगे। वास्तव में वे चंद्रमा पर नहीं बल्कि राहु ग्रह पर जा रहे हैं और इस ग्रह पर पहुंचने के बाद वे वापस आ जाते हैं। इस चर्चा के अलावा मुद्दा यह है कि एक जीवात्मा के पास भौतिक भोग की अत्यधिक और असीम इच्छाएं हैं और उसे इन इच्छाओं के समाप्त होने तक एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में संक्रमण करना पड़ता है। कोई भी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है जब तक कि वह कृष्ण चेतना को नहीं अपनाता। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है तैक्विक निष्ठे कि जब कोई पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन होता है तो एक झटके में वह अतीत और भविष्य की मानसिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब परम प्रभु की कृपा से सब कुछ एक साथ मन के भीतर प्रकट हो जाता है। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माता यशोदा के उदाहरण का हवाला देते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को देखा। भगवान कृष्ण की कृपा से माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर सभी ब्रह्मांडों और ग्रहों को देखा। इसी प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा से एक कृष्ण चेतना व्यक्ति अपनी सभी सुप्त इच्छाओं को एक बार में देख सकता है और अपने सभी भविष्य के संक्रमणों को समाप्त कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से भक्त को दी जाती है ताकि भगवत धाम वापस लौटने का उसका मार्ग स्पष्ट हो सके। इस जीवन में अनुभव नहीं की गई चीजें क्यों देखते हैं, यह यहाँ समझाया गया है। जो हम देखते हैं वह एक स्थूल शरीर की भविष्य की अभिव्यक्ति है या पहले से ही हमारे मानसिक भंडार में संचित है, क्योंकि एक कृष्ण चेतना व्यक्ति को भविष्य का स्थूल शरीर स्वीकार नहीं करना पड़ता। उसकी अभिलेखित इच्छाएं एक सपने में पूरी हो जाती है। इसलिए हम कभी-कभी सपने में ऐसी चीजें पाते हैं जो हमारे वर्तमान में कभी अनुभव नहीं की गई थी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो सबसे पहले हाँ उन बातों पे आए जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब उससे बहुत ज्यादा कुछ जानना नहीं है, पर ठीक है, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो जानने का प्रयास करें। देखिए, चंद्रमा ग्रह के बारे में लिखा हुआ है कि चंद्रमा ग्रह पे कोई जाएगा तो ऐसा होगा कि राहु पे जा रहा है और वापस आ गया है। कहने का अर्थ है चंद्रमा में नहीं जा सकता। क्या आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकारता है? नहीं स्वीकारता। तो क्या यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट है? सबसे पहले ये बात ले लिया जाए। देखिए, बात कैसा है, आधुनिक विज्ञान अपने दृष्टि से चीजों को देख रहा है और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं।
कल आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। कल का वाच अभी तक भी तैयार नहीं हुआ, सोच के देखिए। ऑलमोस्ट रेडी है बट अभी भी मेहनत लगेगा, और फिर ट्रांसलेशन में गड़बड़ तो हो ही जाता है। मतलब गड़बड़ क्या हो जाता है, एक बार ट्रांसलेट करते हैं ना तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट कभी कभी चेंज कर देता है, तो बात की बात है। पर कल समझ में आएगा कि अभी बहुत ज्यादा उस पर समझा दे तो लाभ नहीं है ना। वही कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे, वही कॉन्सेप्ट कल सुबह श्री राम स्वामी में समझ में आएगा, तो अच्छा है कि कल ही पढ़ ले। तो बहुत बार जो चीजें हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं उसका परोक्ष अर्थ कुछ और होता है। हम प्रत्यक्ष अर्थ में डूबे हुए हैं और परोक्ष रूप से उसका मीनिंग कुछ और है। परोक्ष रूप से अर्थ कुछ और है। हम परोक्ष अर्थ नहीं देख रहे, प्रत्यक्ष अर्थ देख रहे हैं, तो हम पागल है, हम मूर्ख है ना। अगर हम आधा अधूरा या फिर एपरेंट को क्या, सतही अर्थ को देख रहे हैं, अगर गूढ़ अर्थ को देख ही नहीं रहा है, तो चीजों को स्पष्ट रूप से देखे क्या? नहीं देखे, नहीं देखे। भौतिक जगत में यही तो होता है, ऊपर ऊपर आनंद दिखता है और अंदर अंदर हमेशा दर्द मिलता है। तो ऊपर ऊपर का आनंद देख करके हम उससे जुड़ गए, तो आनंद मिलेगा क्या? अंदर में दर्द भी मिलेगा, और दर्द को छोड़ दिया है, तो ये कोई समझदारी नहीं है। हम सतही आनंद को ले ले और दर्द को भूल जाए, हम लोग वही करते हैं। मालूम है। चलिए एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। सबको ही कोई एक ऐसे आदमी को याद कीजिए जो भौतिक जगत में सक्सेसफुल था और आपको अच्छा किसी दिन लगा था। भौतिक जगत में सक्सेसफुल था और आपको किसी दिन अच्छा लगा था। ओके, याद आ गया वो व्यक्ति? हम किसी गुण के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति के बारे में, मतलब एक व्यक्ति में वो गुण पाए आप, वैसा व्यक्ति को देखिए। एक बात बताइए, वही व्यक्ति कभी कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है क्या कि आपको दर्द में मिला, बुरा लगा? जो व्यक्ति ये गुण प्रदर्शित किया वही व्यक्ति दर्द देने वाला कार्य नहीं किया। परंतु मैंने बोला था जो आपको अच्छा लगा, आपने दर्द तो आप भूल गए, दर्द दिया वो तो भूल गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, पता नहीं, मेरे को अभी कोई नया कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे को बस एक ही याद आता है। ओके, तो मैं किसी समय ना क्रिकेट बहुत देखा करता था, किसी समय, हो गया बहुत साल हो गया, पर बहुत देखा करता था। उस समय एक प्लेयर था, आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, प्लेयर था, बहुत बहुत अच्छा लगता था, ठीक, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को देखते थे ना तो बहुत बार बहुत अच्छा लगता था, परंतु वही सचिन तेंदुलकर दर्द भी देता था जब अच्छे से नहीं खेलता था, या फिर कोई गलत गुण में अपने आप को प्रकट दिखा देता था, वही दर्द भी देता था। पर जब हम अच्छा याद करने का कोशिश करेंगे तो हम पार्शियली एक इमेज बना रहे हैं। इट्स नॉट रियल पिक्चर, ये वास्तविक पिक्चर नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये झूठा है। एक कल्पनात्मक हम एक इमेज बना दिए कि ये अच्छा है, वही आपको दर्द भी दे रहा है। दर्द भूल गए, दर्द भूल गए। और ये और ठीक इसका उल्टा भी करते हैं हम, इसका उल्टा भी करते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कोई एक बुरा व्यक्ति को याद कीजिए, तो एक बहुत फेमस सा चीज है, बहुत ही कॉमन सा चीज है, आप एक मूवी में कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर कोई काम करता होगा ना, उसको बुरा जान देंगे, है ना। परंतु जीवन में उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए। आपने वो चलचित्र पे, सिनेमा में, मूवी में कुछ छोटी सी एक्टिंग देखी उसकी और जान लिया कि वो बुरा आदमी है। सोचिए हम कैसे एक इमेज बना के रख लिए हैं।
और ये कितना गलत है। अब क्या हम एक दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं और वो दृष्टिकोण खुद ही गलत है। हम इसको सही जान रहे हैं, वो अपने ही गलत है। हम वहां पे आनंद ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद है ही नहीं वहां पे। हमने वो इमेज बना रखा है। कल पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, हमने वो इमेज बना रखा है और आगे वही लिखा हुआ है। जो कल बात कर रहे थे वही लिखा हुआ है। चलिए येलो हाईलाइटेड पढ़ते हैं। इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कृपा से एक कृष्ण चेतना व्यक्ति अपने सभी सुप्त इच्छाओं के बारे में देख सकता है। सुप्त इच्छाएं हमने वही पेंट किया था ना। हमको जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है, मेरा पेंटिंग, मेरा पिक्चर, मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा विजुअलाइजेशन, हमारा हमारा रियलिटी से हमको कोई सरोकार नहीं है। हम जो सोचते हैं, यस, अपने समस्त इच्छाओं को एक बार में देख सकता है और अपने सभी भविष्य के संक्रमणों से समाप्त कर सकता है। देखिए, समझिए बात को। हम सभी में इच्छाएं हैं, ओके। आप इस भौतिक जगत में है ना। अब दो स्थिति हो सकती है, या तो आप भगवत भक्ति ही है और भगवान का प्रचार करने आए हो। देखिए ऐसा होता है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं कि वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि मायावादी सिद्धांत बता रहे हैं, 7 दिन से वो बोल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं। तो ऐसा संभव है? यह संभव बात नहीं है कि हो सकता है आप में से कोई भगवत भक्त, शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त, भगवत भक्त तो है ही है, शुद्ध भक्त हो, परंतु एक बस दिखावा कर रहे हैं कि हमको समझना है ना। ऐसा संभव है, ये पॉसिबल है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पहले से ही भगवत भक्त हो, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, बस, तीसरा कुछ नहीं। दूसरा क्या है कि दूसरा वो संघर्ष कर रहा है। कोई संघर्ष ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर सब संघर्ष कर रहा है। दो स्थिति, या तो आप भगवत भक्त हैं या आप संघर्ष कर रहे हैं, ओके। अब कोई संघर्ष कर रहा हो, तो किससे संघर्ष करता है? अपने गुणों, अपने कर्मों से संघर्ष कर रहा है। अपने गुणों और कर्मों से संघर्ष कर रहा है। और इससे क्या आ रहा है? इससे डिजायर, इच्छाएं आ रही है। अगर किसी ने धन का कमी देखा हो तो उसका एक डिजायर बन जाता है, इच्छा बन जाती है कि हमको धन का कमी नहीं होना चाहिए और धन ज्यादा से ज्यादा कमाना है ना। उसका एक डिजायर बन जाता है। किसी का और कोई स्ट्रगल हो, उसका वो डिजायर बन जाता है, किसी का वो स्ट्रगल हो, वो डिजायर बन जाता है। एक भगवत भक्त का भी डिजायर होता है, वो चाहता है कृष्णा के लिए कभी कम ना रहे, कृष्णा का कार्य करने में कभी कमी ना पड़े। वो भी चाहता है, भगवत भक्त भी चाहता है। कोई ऐसा भगवत भक्त ऐसा नहीं होता है? हम सुनते हैं मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम। तो निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी इच्छा नहीं है। भौतिक जगत में यही एक्सप्लेनेशन होता है, यही अनुवाद किया जाता है, यही बताया जाता है। निष्काम का मतलब कोई इच्छा नहीं, ना 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 ना। जैसे ही बोल दिया, आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, कृष्ण भक्त निष्काम। तो क्या है? कृष्ण भक्त, एक काम तो पहले से ही चल रहा है, एक चीज तो पहले से ही चल रहा है, कृष्ण भक्त। गुण गुण ही बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि वो कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त है तो क्या करना चाहेगा? कृष्ण की भक्ति करना चाहेगा, कृष्ण की सेवा करना चाहेगा। अब इसके आगे निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम। एक व्यक्ति निष्काम ऐसा नहीं बोला गया, बोला गया कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तभी तो कृष्ण भक्त बोला जाएगा। और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्णा की सेवा कर रहे हैं तभी तो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तभी तो कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त निष्काम, हमको बस कृष्णा की सेवा चाहिए, कृष्णा की भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं। निष्काम का मतलब अब आगे कुछ नहीं, जो है बस वही, अतएव शांत। तो भौतिक जगत में क्या है
ये जो हम इच्छाएं करेंगे इसके कारण कभी समाप्त नहीं होगा, ये बस इच्छाएं करते रहेंगे, बस कष्ट से बनाते रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा। हम लोगों को लगता यही है, मूर्खता में यही हम लोगों ने जीवन देखा ना, जीवन है, बचपन में थे तो ये सोचते थे, बड़े हुए तो और बड़े हुए, और बड़े हुए और बूढ़े हो गए, है, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं लगी हुई थी, है ना, देखा है ना। तो कैसा है, इच्छाएं बदलती रहती है, इच्छाएं कभी ये कर रही है, कभी ये कर रही है, कभी ये कर रही है, परंतु इच्छाएं कभी शुद्ध नहीं हो रही है। हमको इच्छाओं को, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, अपनी सभी सुप्त इच्छाओं को एक बार देख सकता है और सभी भविष्य के संक्रमणों से समाप्त कर सकता है। तो क्या है, सारी इच्छाओं को देख लेना है, समझ लेना है और उससे निकल जाना है। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें सबके साथ तो सेम नहीं होगा, सपोज करें मैं कुछ कॉमन इच्छाएं ले लेता हूं। ओके, सपोज करें कोई एक नाम लेते हैं। ओके, जिनको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कोई वॉलंटियर करे है। ओके, ऋचा माता जी है, नहीं, आज अश्लेषा माता जी है, उनको भी कोई कष्ट नहीं होगा, है, उनको बोलते हैं। चलिए, तो अश्लेषा माता जी की 3-4 इच्छाएं हैं, है? नहीं, अश्लेषा माता जी नहीं। ओके, यहाँ से किसी को नहीं लगता, कुछ और भी इच्छाएं हैं, किसी के बारे में वो बोले तो ठीक नहीं। ओके, तो एक नाम लेते हैं, विशाल। ठीक है, एक विशाल प्रभु जी है, अभी अभी बने हैं। विशाल प्रभु जी हैं, उनकी 3-4 इच्छाएं हैं। क्या? वो बहुत घूमना चाहते हैं, वो स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, वो यौन संबंध में आनंद लेना चाहते हैं। ओके, और क्या बचा? वो आ, आ, और क्या बचा? बहुत सारा डीप डिजायर, धन कमाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो विशाल प्रभु जी की ये इच्छा है। ओके, अब क्या हुआ, अब कृष्ण भक्ति में आए, कृष्णा का प्रेम अनुभव किया, कृष्णा की भक्ति करने लगे, सेवा करने लगे। अब क्या होगा, अब विशाल प्रभु जी को वही सारी इच्छाएं उनकी बताई जाएगी। और ये मैंने तो बस 4 बोला है, अगर उनके 4000 इच्छाएं होंगी तो सब बताई जाएगी। ठीक है, सब बताई जाएगी। आप समझिए, ये इसी जगत में बताई जाएगी, पहले आप समझिए, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे बताई जाएगी। इसी जगत में अब उनके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई एक व्यक्ति आ रहा है, उनसे एक फॉर्म लेकर के ऑनेस्टली आंसर करना है। अब उनको, विशाल प्रभु जी को ऑनेस्टली आंसर करना है। ओके, 4000 इच्छाएं, विशाल प्रभु जी आंसर किए, ये तो अब नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा चाहिए, ये करके 4000 इच्छाएं। अभी क्या हुआ, अभी 40 इच्छाएं बची। विशाल प्रभु जी को बोला गया अभी और भक्ति कीजिए, उसके बाद आते हैं वापस से। विशाल प्रभु जी ने और भक्ति की, अभी बोले देखिए 40 इच्छाएं थी, 20 इच्छाएं तो निकल गई, अभी 20 इच्छाएं बाकी है। विशाल प्रभु जी को बोला गया अब और भक्ति कीजिए, अभी नहीं हुआ कुछ, अब फिर से आएंगे, हम फिर से आएंगे। फिर से आए, विशाल प्रभु जी ने बोला हम बहुत प्रयास किए, हमारी 2 इच्छाएं रह गई है, 4000 इच्छाओं में 2 इच्छाएं रह गई है, बाकी सब तो समाप्त हो गई, अब हमको और कोई इच्छा तो है नहीं, 2 इच्छाएं। जो आए थे वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम वापस से नहीं, वापस से मत आइए, मान जाइए 2 इच्छाएं ना, ऐसे नहीं मान सकते। विशाल प्रभु जी बहुत सोच रहे अब क्या करें, जाती नहीं है इच्छा, बहुत प्रयास किया, एक इच्छा तो चली गई, अब एक लास्ट बचा। अब क्या हुआ, इस बीच में फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, एक इच्छा बची, 4000 इच्छाओं में एक इच्छा बची, अभी फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, अगला जन्म फिर से। जब फाइनल एग्जामिनेशन आया तो उनसे पूछा गया आपकी क्या क्या इच्छा है, बोले हमने पूरा जन्म प्रयास किया, कृष्ण भक्ति की, एक इच्छा बची। हुआ क्या कि उनको फिर से एक और शरीर दिया गया और उनको एक वो इच्छा पूरा करने का फिर से अवसर दिया गया।
अब इसके बाद वो कितनी ही इच्छाएं और बढ़ा ले, ये उनके ऊपर है, ये कोई बंधन नहीं है। आपकी एक इच्छा है, आप एक इच्छा को पूरा कर लीजिए, अब इच्छा वो पूरी हो या ना हो ये आपके ऊपर है, परंतु अब और इच्छाएं बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हमने कुछ कुछ गंदा काम करना सीख लिया, कुछ गंदा व्यवहार सीख लिया, कुछ बुरा कार्य हो गया, है ना, और इच्छा कीजिए, ठीक है। तो सारी इच्छाएं सकेर करके, क्योंकि कृष्ण भक्ति किए थे तो कृष्ण भक्ति किए तो अभी फिर से अवसर मिला। अब विशाल नहीं, अखिल नाम हो गया उनका, है, मानव जीवन फिर से मिला, अच्छा परिवार मिल गया, अखिल नाम। अब अखिल प्रभु जी को फिर से पूछने आए, अब इनने 400 इच्छाएं बना ली, फिर से वही चक्र चला, बार बार पूछा गया, बार बार इच्छाएं समाप्त करते 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 अभी भी इच्छा बची हुई है, एक इच्छा फिर से बची हुई है। जो पूछने आए बोले कि देखो पिछले बार भी आए थे, पिछले जन्म में आए थे, तुमको पता नहीं है, ये इच्छा अभी तक तुम छोड़े नहीं हो, फिर से जन्म लेना है। अब अखिल प्रभु जी बोले बहुत हो गया, अब हम ये इच्छा को भी त्याग रहे हैं, अब हम कृष्ण भक्ति करें। समझ में आ रहा है? हमारा जीवन ऐसा ही है, कितनी सारी इच्छाएं हम बना सकते हैं, हम पे कोई बंधन नहीं है। भरत महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, सब कुछ त्याग के आ गए कि हमको किसी से कोई आसक्ति नहीं है, हम तो कृष्णा भक्ति करेंगे। फिर भी इच्छाएं बन गई, फिर भी एक हिरण से आसक्ति हो गई। अगर आपकी इच्छाएं होंगी तो आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा, शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा, कृष्णा प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, नहीं होगा। ये सारा जो ड्राइंग बनाए हुए हैं ना, जो इमेजेस बनाए हुए हैं, जो इच्छाओं का अपना बनाए हुए हैं, आप सभी को विकल्प मिलेगा। क्या आप वो त्यागना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम ये तो नहीं त्यागेंगे। ओके ठीक है, नहीं त्यागना तो मत त्यागिए, एंजॉय। ये एक्चुअली में एंजॉयमेंट नहीं है, सफरिंग है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, सोच के देखिए, इस जगत में कितने लोगों को हम देखते हैं कि वो ऑर्फनेजेस में रहते हैं, अनाथ घर। अनाथ मतलब इस भौतिक जगत में कोई नाथ नहीं है, नाथ तो कृष्णा है ही है, परंतु इस भौतिक जगत में कोई नहीं है, न माता न पिता न कोई संबंधी। बहुत जगह देखते हैं माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज आजकल मेट्रोज में बहुत फेमस हो गया है, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। अब बच्चे तो बहाने बहुत अच्छे अच्छे अब लगाने लग भी गए हैं, बोलते हैं देखो हम सुबह से रात तक तो ऑफिस रहते हैं, माँ बाप को है ना, माँ बाप के साथ तो रह नहीं पाते, हम भी रहते हैं, मेरी पत्नी भी ऑफिस में रहती है ना, तो हम दोनों केयर तो कर नहीं पाते। अब देखिए ओल्ड एज होम में रहेंगे तो इनके साथ अपने ही एज वाले लोग रहेंगे और बहुत आराम से उनके साथ घुल मिल के रहेंगे, हैं उनके साथ रहें। हमारे साथ रह करके तो सुबह से रात तक तो मौका मिल नहीं रहा है। हाँ? अगर सोचिए यही माँ बाप बोल दिए होते, छोटा सा बच्चा हुआ होता तो, कि मैं और मेरी पत्नी दोनों तो ऑफिस जाते हैं, हमने एक बच्चा तो जन्म लिया है, हम उसका देख रेख तो नहीं कर सकते, वो जाए ओल्ड एज, वो जाए ऑर्फनेज। किस समाज में जा रहे हैं? यही सत्य है। देखिए निर्धारित कर्तव्य से दूर नहीं होना है, निर्धारित कर्तव्य से दूर नहीं होना, निर्धारित कर्तव्य जो है वो हमको करना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भक्ति को पीछे छोड़ दें। हम सभी में इच्छाएं होंगी और हम सभी को ये विकल्प मिलते रहेगा, निरंतर रूप से मिलते रहेगा। क्या आप उन इच्छाओं को छोड़ना चाहते हैं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कांस्टेंट चॉइस।
ये विकल्प सभी को मिल रहा है, ये प्रश्न का उत्तर करने का अवसर सभी को मिल रहा है, जब तक आपका ये शरीर है तब तक चांस है। कब जाएगा कब नहीं जाएगा कुछ पता नहीं, ये निश्चित है कि ये शरीर जाएगा, ये निश्चित है। और आपको सुधार करने का अवसर तभी तक है जब तक ये शरीर है। आपको ये सारी इच्छाओं से बाहर आ जाना है, और अगर नहीं आइएगा तो फिर से शरीर लीजिए, फिर से शरीर लीजिए, फिर से आनंद पाइए। आनंद कुछ नहीं है, दुखाले में आनंद कैसे हो सकता है? परंतु आप जिसको आनंद समझ बैठे हैं, आप जिन इच्छाओं के वशीभूत होकर के भगवान को छोड़ करके आए हैं, अब जब तक वो इच्छा को नहीं त्यागेंगे तो कृष्णा तक क्यों जाए? तो सारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, एक एक इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। कितनी इच्छाएं आपकी हैं? सभी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। सोच के देखिए कितना कष्टदायक है। जब तक कोई श्रवण न करे, शुद्ध भक्तों का संग न करे, भगवान की बातें न सुने, क्या ये छोड़ सकता है? स्वयं कोई अपने प्रयास से कोई छोड़ सकता है? मैं तो निश्चित रूप से एक बात पूछता हूं, लोग आते नहीं है, लोग सुनते नहीं है। मेरा एक बड़ा सरल सा प्रश्न है और बड़ा सरल सा बात, आप 10 दिन नहीं आए हो, 1 महीना नहीं आए हो, 1 साल नहीं आए हो, आप बस एक बात बता दीजिए, जब 1 साल आप नहीं सुने, आने का अर्थ यह नहीं है कि आप आए हुए सुन नहीं रहे। आए तो हुए, लॉग इन किए हुए, पर कान कहीं और है, हृदय कहीं और है, बुद्धि कहीं और लगाए हुए है, तो नहीं। आने का मतलब है यहाँ पे बैठे हुए हैं, हृदय यहाँ पे दिए हुए हैं, बुद्धि यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर निर्धारित कर्तव्य भी कर रहा है तब भी बुद्धि और हृदय तो यहाँ पे, ठीक है। कोई अगर 1 साल तक भी ना आया हो, या 1 दिन ना आया हो, या 10 दिन ना आया हो, क्या अपने गुणों में सुधार किए हैं? क्या अपनी इच्छाओं से बाहर निकले हैं? क्या गंदगियों से बाहर निकले हैं? कभी भी कोई भी गंदगियों से, परमानेंटली, टेम्पररीली नहीं, क्षणिक रूप से नहीं, क्षणिक रूप से नहीं, परमानेंटली। एक बुराई थी, हम उससे बाहर निकल गए। आंतरिक रूप से थी, अंदरूनी, अंदर से एकदम भरी पड़ी थी हम, वर्षों से वो गंदगियां थी और हम निकल गए। कभी भी एक बार हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपको श्रवण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आप गंदगियों से नहीं निकल सकते। देखिए, ये तो स्वयं को स्वीकारने वाली बात है, जो सत्य है उसको स्वीकारना है। हमारे प्रसन्नता के लिए मत स्वीकारिए, आप स्वयं स्वीकारिए कि क्या आप गंदगियों से निकल रहे हैं जब भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं। आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं आई हुई है, तो क्या आपको अपने बुराइयों से, आंतरिक बुराइयों से निकाल लेंगे? क्या आंतरिक बुराइयों से निकाल लेंगे? मेरे को नहीं लगता। बाकी उत्तर आप लोग दें, है ना, वही ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि जब अनुभव करें तभी बताएं, और अनुभव नहीं करें तो फिर क्यों बोलेंगे, झूठा झूठा क्यों बोलेंगे, है ना। आंतरिक बुराइयों से निकल रहा है तब मैं मानूंगा। और आंतरिक बुराई भी कैसे, बहुत वर्षों से थी। देखिए, बस सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण की बातों को जो कोई पालन करेगा सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बातों को पालन नहीं करेगा तो बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण की बातें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में है। और अगर भगवान की बातों को कोई और भी रिपीट कर रहा है तो उनके भी शब्दों में होगा, क्योंकि भगवान की बातों में है।
परंतु क्या शुद्ध रूप से है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, शुद्ध रूप से तो भगवान की बातों में ही है। इसीलिए पूर्ण रूप से कोई भी अपनी गंदगियों से निकल ही नहीं सकता है जब तक वो भगवान की बातों का पालन नहीं करता। ठीक है, ये देखिए, भगवान की बातों का पालन करते हैं तो क्या होता है? जब कोई पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन होता है तो वह एक झटके में अतीत और भविष्य की मानसिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। देखिए, वो जो मैंने बताया था 4000 गुण हमने बना लिया है, तो 4000 गुणों से हमको निकलना पड़ेगा, सब गुण से, सब इच्छाओं से, सब आसक्तियों से, हर एक आसक्ति से निकलना होगा। बहुत आसान है, परंतु मालूम है क्या है? भक्ति करने से आसान कुछ है क्या? इससे आसान कुछ नहीं है। प्रेम करने से आसान कुछ है क्या? इससे आसान कुछ नहीं। परंतु मालूम है क्या? हमारा जो गंदगी है ना, हमारा जो गंदगी है, ओके, हमारी जो गंदगी है ना, उसके कारण हम निकल नहीं पाते। भगवान से प्रेम जागृत करने से आसान कोई मार्ग है? कोई नहीं है। अपने से प्रेम जागृत करने से आसान कोई मार्ग है? कोई मार्ग नहीं है। बहुत ही आसान है, परंतु लोग निकलता नहीं है। ठीक है माता जी, सुन लिया। कोई निकलता नहीं है। कोई निकलता क्यों नहीं है? कोई निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आंतरिक इच्छाएं बनी हुई है। आप ये मत समझिएगा जो आपका परिवार से आसक्ति है वो इसी जन्म का आसक्ति है, जो आपका धन से आसक्ति है वो इसी जन्म का आसक्ति है, जो आपका बुद्धि से आसक्ति है, ज्ञान से आसक्ति है, वो इसी जन्म का आसक्ति है, जो आपका सुंदरता से आसक्ति है वो इसी जन्म का आसक्ति है, जो आपकी ख्याति पाने की आसक्ति है वो इसी जन्म की आसक्ति। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, जन्म जन्मांतरों से आ रही है सब। कृष्णा की भक्ति करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जो इच्छाएं बनी आ रही है, आप एक झटके में बोल रहे हैं समाप्त कर दो। परंतु यह बात वही लिखा हुआ है कि जब कोई पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन होता है तो एक झटके में अतीत और भविष्य की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। कब होता है? जब भगवान कृष्ण के कहे शब्दों के अनुसार कार्य करेगा, जब मात्र भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य बना लेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब है अन्य अन्य, दूसरा अभिलाषा नहीं करना। एक अभिलाषा करना है, एक अभिलाषा करना है, अन्य नहीं करना है। बाकी नहीं करेंगे, एक तो करेंगे। क्या? कृष्णा की अभिलाषा करनी है, कृष्णा की अभिलाषा करनी है। तो जब तक ये अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा, जब तक आपकी कृष्णा की इच्छा करने की अभिलाषा और बाकी अभिलाषाएं समाप्त नहीं होंगी, हाँ, तब तक आप इस मानसिक इच्छाओं से निकल नहीं सकते। और जब तक आपकी मानसिक इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, आप कृष्णा भक्ति कर नहीं सकते। आपकी अन्य अभिलाषा कुछ है? एक तो कृष्णा की भक्ति करनी है और कुछ भी करना है। इसका अर्थ है अभी आप कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते। और यहां पे भक्ति का अर्थ है शुद्ध भक्ति। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति तो करने वाले सब कोई है ही है। शुद्ध भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, तो इसका अर्थ क्या है? घर परिवार को छोड़ देना है, रिश्तेदार को छोड़ना? कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। क्या करना है? कृष्णा सम्मत सभी चीजों को देखना है। यही सही दृष्टिकोण है और ऐसे ही देखना है। कृष्णा ने सब कुछ दिया है, इसीलिए हम कृष्णा हम सारा काम कर रहे हैं।
और कृष्णा किसी दिन छीन लेंगे तो हम नहीं करेंगे। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कोई जॉब कर रहा है, ठीक है। अब जॉब करना है ना, फिजिकल लेबर होता है, शारीरिक कार्य होता है, परंतु उसमें एक इमोशनल एटीट्यूड भी जुड़ जाता है ना। हम इमोशनली भी जॉब से जुड़ जाते हैं, है ना। काम करने वालों से, काम करने वाले सहयोगियों से, उनके विचारों से, उनकी बातों से, उनके लाइफस्टाइल से हमारा एक जुड़ाव हो जाता है। भौतिक जगत वाले लोगों को देखिए कि अगर जॉब कर रहे हैं और अचानक से जॉब छिना जाए, क्या होगा? बहुत लोग बहुत बुरा स्थिति में पहुंच जाएगा, है ना। देखे ऐसे लोगों को, आजकल तो जॉब बहुत छिना जाता है ना। बहुत बुरा स्थिति में चला जाता है। बहुत लोग डिप्रेशन जैसे स्थिति में भी चला, हाँ डिप्रेशन जैसे में भी चला जाता है, ठीक है। देखा है, हाँ सोच के देखिए। अंजना माता जी बोल रहे हैं डिप्रेशन। तो आप समझिए कैसा है। अगर कोई कृष्णा का भक्त होगा तो क्या बोलेगा? हमने अपना निर्धारित कर्तव्य करने का प्रयास किया और हमको यह जॉब मिला है तो हम कर रहे हैं, और जिस दिन छिना गया, छिना गया, छिना गया। अगर हमको दूसरा कार्य मिलेगा तो हम दूसरा कार्य करेंगे, और हमको कार्य नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। हम आश्रित कृष्णा पे रहे। एक्चुअली में चाहिए या ना चाहिए होगा यही। अगर कृष्णा आपको जॉब नहीं देना चाहते तो आपको जॉब मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा है? कृष्णा चाहते हैं कि आप संघर्ष करो, आप अभी स्ट्रगल करो, आप में बहुत अहंकार आ गया, स्ट्रगल करो, तो स्ट्रगल नहीं कीजिएगा है। अगर कृष्णा कुछ चाहते ही हैं, कुछ चाहते ही हैं, क्या आप नहीं, आप उससे पार पा लीजिएगा क्या? हिरण्यकशिपु भी यही सोचता था कि कृष्णा ने नियम बनाया हुआ है कि सभी का अंत होगा, परंतु हम उस नियम के परे हो जाए। हो गया क्या? जो कृष्णा के नियम को नहीं मानता वो असुर ही है। जो कृष्णा की बातों को नहीं मानता वो असुर ही है। असुर ही ऐसा करते हैं जी। आप इतिहास को देखिए, असुर कृष्णा की बातों को नहीं मानते। सारे जो भी असुर हुए, सब कुछ का एक ही गुण, कृष्णा की बातों को नहीं मानते। अब कोई कृष्णा की बातों को नहीं मानता, मुझे असुर बोल देंगे तो यहाँ पे बड़ा हल्ला हो जाएगा। अरे देखिए प्रभु जी हमको असुर बोल दिया। असुर नहीं बोले तो हम और क्या बोले? गुण और कर्म कैसे हैं आपके? कृष्णा के विपरीत तो असुर है। कृष्णा जैसा बोल रहे हैं उसका विपरीत। हमारा किसी का व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, परंतु अगर कोई कृष्णा के विपरीत कार्य करेगा तो उसे असुर ही बोलेंगे। अब देखिए, हमारे को कोई संघर्ष करने के लिए इस जगत में नहीं भेजा गया है। यह बात समझिए। लोग सोचता है कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है। हमको कोई कष्ट झेलने के लिए इस दर्द में नहीं भेजा गया है, परंतु हमको ये इच्छाएं थी, इसलिए इस जगत में भेजा गया है। जिस जगत में माया, माया की कृपा से, शब्द नोट कीजिएगा, कृपा से, माया की कृपा से हम वो अनुभव कर लेते हैं जो अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं उस प्रकार की। हम धनी अनुभव करना चाहते हैं तो माया की कृपा से हम अनुभव कर लेते हैं। वास्तविक रूप में सारा धन तो कृष्णा का है। हम ज्ञानी अनुभव करना चाहते हैं तो माया देवी की कृपा होती है, हम अपना कार्य करेंगे, माया देवी की कृपा होगी, और हम क्या करेंगे? हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाएंगे। अब माया देवी की ये कृपा कैसी होती है? भ्रम में भर देना, अहंकार में भर देना, नशे में भर देना, पागलपन में भर देना, ये कृपा है। क्योंकि हम यही कृपा चाहते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग करने की इच्छा होती है जब कृष्णा को भूलते हैं, और जब कृष्णा को याद करते तो प्रसाद पाने की स्थिति होती है। जब कृष्णा को याद रखे रहते हैं तो प्रसाद पाते हैं, भोग नहीं करते हैं, है ना। भोग हमेशा कृष्णा करते हैं। इसीलिए बोलते हैं हम लोग प्रसाद पाते हैं, हम लोग भोग नहीं पाते हैं। कृष्णा को अर्पित पाते हैं। कृष्णा की भक्ति करेंगे तब ये इच्छाएं होंगी।
तो एक पल में, एक झटके में सब कोई भौतिक इच्छाओं से निकल सकता है, परंतु वो निकलेगा कब? निकलेगा कब? जब कृष्णा की भक्ति करेगा तब, जब कृष्णा जैसे बोले हैं वैसा काम करेगा तब। और सबने अनुभव किया ही है। देखिए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक जो हम जकड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, छोड़ना नहीं है, ये मत मांग लेना है। अक्सर लोग समर्पण नहीं करते हैं तो ये जकड़ी हुई इच्छाएं होती है उसी के कारण। बाकी सब तो सब छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, ये बाकी सब मांग लीजिए, ये मत मांगिए, है ये मत मांगिए, ऐसा मत बोलिएगा, ये मत कर लीजिएगा। समझिए, समझिए बात को। आप हर पल कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं, कृष्णा जैसा कह रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, चाहे तो कृष्णा की डायरेक्ट शक्ति से या माया देवी की शक्ति से कर तो रहे हैं कृष्णा के अनुरूप। अब ये क्या अहंकार है कि हम ये नहीं छोड़ेंगे? अरे कृष्णा जिस दिन मुट्ठी खुलवाना चाहेंगे आप मुट्ठी बांधे रखिएगा क्या? परंतु हम मुट्ठी बांध करके बोलना चाहते हैं हम ये नहीं छोड़ेंगे, और यही है हमारा अहंकार। हम बाकी सब तो छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आप अहंकार करते रहिए, अहंकार करते रहिए। देखिए, ये जो मुट्ठी बांधी हुई है ना, ये खुलेगी। जब कोई शरीर त्यागता है ना तो सब खुल जाता है। बांध करके नहीं ले जाता है, बांध करके नहीं ले जाता है। पर एक अपराध कर लीजिएगा, एक पाप कर लीजिएगा अपने अपने प्रति, अपने सूक्ष्म शरीर को बड़ा कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये मुट्ठी बांधे हुए हैं ना, जैसे ही आप ये इच्छाओं की मुट्ठी बांधे हुए हैं, तो अपने सूक्ष्म शरीर को बड़ा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर में ये इच्छा आ जाएगी और आपको अगले जन्म में वही भोग करने का इच्छा, भोग करने की स्थिति बनाई जाएगी। तो आप वही कष्ट झेलने वाले जो इस जगत में छोड़ना नहीं चाह रहे ना, वही कष्ट झेलिएगा। और जब मुट्ठी खोल दिए तो वो तो देखिए, अब वो तो बड़ा सरल है। कोई अगर कृष्णा की बस बातें सुनते रहे और कोई मुट्ठी नहीं बांधे रखे, कोई जकड़े नहीं रखे, सारा अनर्थ तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। कोई सरल हृदय का हो, किसी में कोई आसक्ति ना हो, कृष्णा की बातें सुनते रहे, सारा गंदगी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कितना ही गंदगी ले आइए, कितना ही गंदगी हो, मैं कहता हूं किसी व्यक्ति का 1 लाख गंदगी है और दूसरा जो आसक्त है उसकी 100 गंदगी है। जो आसक्त है उसकी 100 गंदगी को निकालना बहुत मुश्किल है। और कोई 1 लाख गंदगी के साथ है, आसक्त किसी के साथ नहीं है, उसकी सारी गंदगी निकाल सकता है। आइए कृष्णा की बातें सुनिए, कुछ मत कीजिए, बस कृष्णा की बातें सुनिए, अपने आप सब छोड़ दीजिएगा। बोले सब बकवास है, निरर्थक है, प्रेम के आगे किसी का वैल्यू है, सब ऐसे छोड़ दीजिए। परंतु आसक्ति क्यों है? आसक्ति क्यों है? वो एक आसक्ति को छोड़ने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ गया था ना, है? क्या नाम था? विकास? क्या नाम था? है? क्या नाम था? नाम बताइए। विशाल। विशाल। हाँ, देखिए विशाल, विशाल प्रभु जी को फिर से जन्म लेना पड़ गया था, विशाल प्रभु जी को, है? अखिल, अखिल के तो बाद में एक इच्छा छोड़े थे, हैं? विशाल जी को जन्म लेना पड़ गया था, है ना? ये तो नहीं त्यागेंगे, ये तो नहीं त्यागेंगे। तो अगर ये तो नहीं त्यागेंगे, करेंगे, तो फिर से हम भी विशाल बन जाएंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी विशाल बन जाएगा। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, है ना? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। कोई हमको स्कॉलर नहीं बनना है, कोई कुछ नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बड़ा सरल, बड़ा सरल, हमको प्रेम करना, हमको गंदा जीवन नहीं जीना, हमको भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो करना है, बस। अंत में कहां पे? बस एक बार भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो करना, बस, खत्म।
आसक्तियां कीजिए, नहीं तो फंस, आसक्तियां कीजिए तो सूक्ष्म शरीर में नहीं और फंस जाइए। ठीक है, विशाल प्रभु जी से सुनिए, हैं आज ही आ जाए हैं, क्लास में पहली अटेंडेंस है, अखिल प्रभु जी की भी आज ही अटेंडेंस है। तो विशाल प्रभु जी से सीखिए कि क्या नहीं करना है, अखिल प्रभु जी से सीखिए क्या करना है, अंतिम में ही सीखे पर सीख जाना। अश्लेषा माता जी जल्दी से एक पढ़ लेते हैं, 2-4 मिनट एक्सटेंड करेंगे। हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रिय विषय और भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से बना सूक्ष्म भौतिक शरीर विद्यमान है, तब तक मिथ्या अहंकार की चेतना और उसका संबंधित उद्देश्य स्थूल शरीर भी विद्यमान रहता है। तात्पर्य: मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बने एक स्थूल शरीर के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। जब स्थूल भौतिक शरीर प्रकट नहीं होता है, तो जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में वास्तविक रूप से कार्य नहीं कर सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि मन और बुद्धि की सूक्ष्म गतिविधियां जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के दुखों और सुखों के कारण जारी रहती है। भौतिक अहंकार की चेतना, जैसे मैं और मेरा, अभी भी जारी रहती है, क्योंकि ऐसी चेतना अनादि काल से विद्यमान है। हालांकि जब कोई कृष्ण चेतना को समझने के आधार पर आध्यात्मिक लोक में स्थानांतरित हो जाता है, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आत्मा को अब परेशान नहीं करती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अब पता नहीं वो कैसे एडिट होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मैं एक काम करता हूँ। चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ कल के श्री राम स्वामी से, एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ माइंड, इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, अब कल समझ में आएगा कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अगर मैं ये बात नहीं पढ़ता ना, तो आप लोगों को हो सकता लगता कि ये पढ़ने के बाद मैंने वो लिख दिया, है ना, परंतु यही आप बहुत अच्छे से जानेंगे कल भी बहुत ध्यान पूर्वक कल पढ़िएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। और देखिए, वो एडिट हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, कोई और टर्मिनोलॉजी कुछ और हो सकता है, परंतु अब समझ में तो आ ही जाएगा, एक आंतरिक, एक बाहरी रूप से। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रिय विषय और भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से बना सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, तब तक मिथ्या अहंकार की चेतना और उसका संबंधित उद्देश्य स्थूल शरीर भी विद्यमान रहता है। कहने का अर्थ, मन, बुद्धि, इंद्रिया हमारा मिथ्या अहंकार को जन्म देता है, और मिथ्या अहंकार तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक स्थूल शरीर रहता है। मिथ्या अहंकार तब तक रहता है जब तक स्थूल शरीर रहता है। देखिए, आप लोगों ने अवश्य अनुभव किया होगा, जो कृष्णा की बातों को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना, कोई थोड़ी दृढ़ता, कोई थोड़ी ज्यादा, कोई और ज्यादा। आप अपने अंदर एक अनुभव बताइए, आप लोग हमेशा मैं, मेरा, हम हमेशा बोला करते होंगे पहले, अब क्या हो गया, वो बोलना कम हो गया, और वहां पे क्या आ गया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां जाता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करता हूं, है ना, ये और कुछ नहीं है, ये मिथ्या अहंकार ही है। जब जब आप बोलते हैं मैं, इसका अर्थ होता है कि आप अहंकारी हैं, अहंकारी हैं, अहंकारी। तो कोई भी मैं करता है, मैं तो बकरी करती है कोई भी मैं करता है, तो वो मिथ्या अहंकार में ही भरा हुआ है।
है ना, अपने अहंकार को ही दिखा रहा है। और अहंकार की अवस्था में कोई खुश कैसे रह सकता है? धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण हमसे बदल करके इंटरनल से, रादर एक्सटर्नल से बदल करके इंटरनल हो जाता है। बाहरी रूप से हम नहीं देखते, बाहरी रूप से देखते तो हम और दुनिया को देखते हैं, आंतरिक रूप से देखते हैं। आंतरिक रूप में बस कृष्ण है ना, बस कृष्ण, हर पल कृष्ण है, हर किसी में कृष्णा ही विद्यमान है, हर जगह कृष्णा ही है। अगर बाहरी रूप से देखेंगे तो हम दुनिया को देखेंगे, और दुनिया को देखेंगे तो अपने आप को देखेंगे, और अपने आप को हर जगह बताएंगे, देखो हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हमको जाना अच्छा लगता है, हमको खाना अच्छा लगता है, मुझे मुझे मेरा मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है। भक्ति करने पे क्या होता है? कृष्णा ने मुझे ये रिश्तेदार दिए हैं, कृष्णा ने मुझे ये परिवार दिया है, कृष्णा ने मुझे ये देश दिया है, कृष्णा ने मुझे ये कार्य दिया है। बस दृष्टिकोण यही बदलता, मेरा ये कार्य है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। नहीं, कृष्णा ने मुझे ये कार्य दिया है, कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा के लिए जाना है। और जो जहां पे कृष्णा के लिए नहीं करना है वहां पे नहीं करेंगे, खत्म। अगर कोई ऐसा कार्य आ गया जहां पे कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लिए कोई ये प्रिंसिपल नहीं है कि ये करना है या वो करना है, हमारे लिए ये प्रिंसिपल है जो कृष्णा चाहेंगे वो करना है। हमारे लिए सिद्धांत यही, जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होगा हम वो करेंगे। अरे आप बोलते हैं कि हमको अच्छा लगता है कि हम ये भोग कृष्णा को खिलाते, अरे ये क्या मूर्खता है? आपको अच्छा लगता है, आप उसलिए खिलाते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अरे कृष्णा को क्या अच्छा लगता है वो जानिए, और जो अच्छा लगता है वो कीजिए। हमको क्या अच्छा लगता है? अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए गलतियों के पुतले दिन रात गलतियां करते रहते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है कि हम घर परिवार का, रिश्तेदार का, संबंधियों का कार्य करते रहे, क्या अच्छा लगता है? लोग ऐसे आसक्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने संबंधी बनाए हैं, भगवान ने दिया जी, भगवान को भूल गए। अब भगवान को अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे, भगवान को नहीं अच्छा लगेगा तो छीन लेंगे। मालूम है यहां पे दो स्थितियां होती है, बुरा मत मानिएगा, असलियत यही है। सपोज करें आप अपने परिवार से आ सकते, कोई भी कृष्णा को छोड़ करके आसक्ति कीजिएगा ना, दो चीज होगा, या तो आपको बद्ध बना दिया जाएगा, जाओ वापस से कुत्ता बन जाना। उसके पिताजी है, पुत्र से आसक्ति करता है, पिताजी का शरीर त्यागने का समय हो गया, जाओ कुत्ता बन जाना, अपने बेटे का कुत्ता बन जाना। अगले जन्म फिर से जन्म लेंगे, कुत्ता बनेंगे, बेटे के साथ ही रहेंगे हमेशा, बेटे के साथ खेलते रहेंगे। आसक्ति नहीं जा रही है ना, लो स्वाद लो आसक्ति का। एक तो ये तरीका है किसी तरीके से आसक्त हो जाना, और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका अनासक्त हो जाना, छीन लिया जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? अगर आसक्ति में डाल दिए तब भी रोइएगा, और अनासक्ति में डाल दिए तब भी रोइएगा। समझिए, भगवान का नियम है। आसक्ति आप कर रहे हैं, गुण आप बना रहे हैं, इच्छाएं आप बना रहे हैं, भगवान आपकी इच्छा के अनुसार दे देंगे, या फिर आप साथ ही साथ भगवत भक्ति करते रहेंगे तो छीन लेंगे, क्योंकि वो अनर्थ हो जाएगा। मजा आ रहा है? अगर भगवत भक्ति करते रह रहे हैं और कोई इच्छा रख रहे हैं जो कि इच्छा भगवत भक्ति तक नहीं ले जा रहा है, तो भगवत भक्ति के लिए क्या अच्छा है? आपकी प्रबल इच्छा क्या है? भगवत भक्ति करना, भगवत भक्ति करना, तो छीन लेंगे, फिर क्या कीजिएगा? कहां के बचिएगा? अभी आसक्ति करके सोच रहे हैं मेरा मेरा मेरा, और ठीक उल्टा अगर भगवत भक्ति को नीचे कर दिया, अपने परिवार की आसक्ति को ऊंचा कर दिया, परिवार ही मानिए, क्योंकि लोग घर परिवार को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे कीजिए, परिवार के लिए सब कुछ कीजिए, परंतु कृष्णा को जानते हुए कीजिए। अगर परिवार को ऊंचा जान लिया, भगवत भक्ति को नीचा जान लिया, तो क्या होगा?
ये परिवार से आसक्ति है ना, तो आपको परिवार से ही आसक्त बना दिया जाएगा। जाओ अगले जन्म में और आसक्ति झेलो और स्वाद लो और स्वाद लो, जब स्वाद खत्म हो जाएगा तब आना, जन्म जन्मांतर स्वाद लेते रहो। क्या लाभ है ऐसा स्वाद लेने का? है जो अपना यथा स्थिति हो क्यों नहीं स्वीकारते? ऊंचा नीचा क्यों? हमारी स्थिति, हम कृष्णा के अंश हैं, सारी जीव आत्माओं की वही स्थिति है, हम उसी रूप में स्वीकारेंगे। हम भी कृष्णा के अंश है, बाकी सब भी कृष्णा के अंश है, स्वीकार कर लीजिए, फिर कष्ट खत्म है। बस इतना ही तो दिक्कत है। आसक्तियों के कारण, गंदगियों के कारण हम यही तो नहीं स्वीकारते। हम धन के आसक्ति के कारण यही तो नहीं स्वीकारते। धन का आसक्ति क्या होगा? धन का आसक्ति होगा तो अगले जन्म में फिर से आपको धन कमाने के लिए दे दिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? है ना? और नहीं, अगर भगवत भक्ति इंपॉर्टेंट है फिर भी धन की आसक्ति है तो छीन लिया जाएगा, ये भी मत कीजिए। अरे भगवत भक्ति करते रहिए, बाकी कुछ आए ना आए उतना ज्यादा सोचने का नहीं। कृष्णा को जो फल देना वो देंगे, नहीं देना नहीं देंगे, कृष्णा ही डिसाइड करने वाले हैं, आप नहीं डिसाइड कीजिएगा। अगले पल आप रहिएगा नहीं रहिएगा तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिसाइड करने चले कि यार कैसा जीवन जीना है, ये सब नहीं करते। ठीक है, कृष्णा पे डिपेंडेंट रहिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस से श्री स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्ति वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो तो अवश्य लिखिएगा, जल्दी से जल्दी लिखिए, चैट में लिखते जाइए, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है? हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी जिज्ञासा थी। पूछिए। जी, जैसा आज आपने बताया, हमें मतलब आसक्ति नहीं करनी है और हमें त्यागना है जो भी हमारी इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं जैसे होती हैं और हम उसको वो कर देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना है। जैसे हमें कुछ खाने का मन हो रहा है, हमें जैसे आप हमारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर ने हमें मना किया है मीठा खाने के लिए। अब इच्छा तो हो रही है मीठा खाने की, लेकिन हम ये सोचेंगे नहीं हमें नहीं खाना है। तो क्या उस तरीके से हमें करना है कि वो अपने आप ही खत्म होएगा? नहीं, देखिए दोनों ही नहीं है, अपने आप भी खत्म नहीं होगा और इस तरीके से भी नहीं करना, ये सप्रेशन है। आप मेरे को बस चैट में लिख दीजिए सप्रेशन, ठीक है, SUPPRESS, बस इतना, सप्रेशन लिख दीजिए। मैं 5 मिनट में फिर से आंसर कर रहा हूँ, 5-7 मिनट में, ठीक है। और बाकी और किन्हीं की जिज्ञासा है बिल्कुल आंसर करेंगे, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 2 जिज्ञासाएं और भी है, पहले वो आंसर कर दें। ओके, मैं सारा आंसर करूंगा, बाकी भी जिनकी जिज्ञासा है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था। आई होप सभी को समझ में आया हो। जितना पूछना पूछिए, जितना पूछना।
ओके, सो मोक्ष मिल जाना, देखिए कैसा है, देखिए ये कैसा है, ये सपोज करें ये डॉक्टर का एमबीबीएस का कॉलेज है ना, डॉक्टर बनने का कॉलेज है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई होती है वो परफेक्टली बता सकते हैं? नहीं, परफेक्टली तो नहीं बता सकते, एक आइडिया दे सकते हैं। और देखिए क्या है, हम डॉक्टरी के कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं और कुछ तो नहीं पढ़ा सकते। समझिए बात को, देखिए पहला, मोक्ष पाना भक्तों का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। वैष्णव आचार्यों के अनुसार मोक्ष थूकने के समान है। मोक्ष का विचार आ जाए तो थूक देंगे, चाहिए ही नहीं। भक्त का कोई दूसरा अभिलाषा नहीं हो सकता है। और देखिए हम तो भक्ति के पथ पे भी नहीं है, हमारा तो बस एक ही लक्ष्य है, शुद्ध भक्ति। हमको जब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा, हम जानते ही नहीं किसी चीज को, हमको चाहिए ही नहीं, कोई भी प्रलोभन दे दो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, हमको श्रीमती राधा रानी महारानी चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनके पास रहना। हमको जानना ही नहीं, हमको चाहना ही नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहना है, कुछ भी मिल जाए। मुक्ति तो बहुत निम्न चीज है। मुक्ति क्या है कि भौतिक जगत में अनासक्ति हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। और मुक्ति के बहुत बहुत तरीके हैं, तो हम उनमें से किसी में भी नहीं है। इस भौतिक जगत में रहते हुए मुक्ति मिल पाना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, परंतु हाँ तरीका है। पर भक्त को मुक्ति में कोई आनंद नहीं है। जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे क्या लाभ है? मतलब सोच के देखिए, आपको स्वयं ही थूकने जैसा लगेगा। अगर सपोज कीजिए आपको एक ऐसा जीवन मिल जाए, कोई बूढ़े हो जाए, सपोज करें आप बूढ़े हो गए 80 साल के, और आपको बोले सुबह से रात तक बेड पे लेटे रहना। बुढ़ापे में शरीर दर्द करता है, परंतु अज्यूम कर लीजिए कोई दर्द नहीं है और आप लेट भी सकते हैं। अब लेटे लेटे भी दर्द हो जाता है। कोई 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा लेट जाए उसको दर्द होने लग जाएगा, है ना। आपका रूम लॉक कर दिया गया है, आप बाथरूम जा सकते हैं, आप बैठिए, लेटिए, सोइए, खाइए, बैठिए, लेटिए, सोइए, खाइए, सुबह से रात तक यही कीजिए, अगले दिन फिर यही कीजिए, तीसरे दिन यही कीजिए, चौथे दिन यही कीजिए। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है। ऐसा जीवन जिएगा। कोई भी जीना चाहेगा, घर से बाहर नहीं निकलना, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कष्ट से मुक्ति जीना चाहिएगा। भक्त बोलेगा ये तो मतलब पागल कोई पागल होगा वो चाहेगा। हम कष्ट से तो मुक्त हो गए, आनंद मिला ही नहीं है, हम क्यों जिएंगे ऐसा जीवन? तो एक भक्त कभी भी ऐसा जीवन नहीं जी सकता ना। भक्त मुक्ति के नाम से घबरा जाएगा, हमको नहीं चाहिए जी, जिसको चाहिए वो लेते रहे। कष्टों से मुक्ति, हमको कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। ठीक है, हम कष्टों वाली स्थिति में आ गए, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप कष्ट से निवारण चाहते हैं तो आप भक्ति नहीं करेंगे। दर्द के मार्ग से तो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कष्ट के निवारण के लिए भक्ति करना चाहते तो फिर नहीं होगा। आपको कृष्णा के प्रेम को स्वीकारना पड़ेगा, कृष्णा की बातों को स्वीकारना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के भक्ति कीजिए। ठीक है, ओके सो देखिए एक और बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है। ऑल्दो ये थोड़ा शार्प है परंतु बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा के भक्त जो होते हैं ना वो दूसरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी, कृष्णा के भक्त होते हैं। बाय द वे आज अगर 10:40 तक जिज्ञासाएं चले तो प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जिज्ञासाएं हैं, सारी जिज्ञासाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक जानिए। ऋचा माता जी की जिज्ञासा बहुत अच्छी है, वो प्रज्ञा माता जी की बात लेंगे, और किन्हीं की जिज्ञासा रहेगा वो भी लेंगे। ओके, ये जिज्ञासा क्या है? कृष्णा के जो भक्त होते हैं ना वो बाकी चीजों के प्रति, बाकी संप्रदायों के प्रति या बाकी मार्गों के प्रति बड़े निष्ठुर से होते हैं, बड़ा स्ट्रांगली नेगेटिव बोलते रहते हैं। एक्चुअली में देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे, एक जो सच में कृष्णा भावना भावित होंगे और दूसरे जो एक्टिंग कर रहे होंगे या फिर पूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे।
मैं दो चीज बोला, एक्टिंग या पूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब है जो दुष्ट होंगे एक्टिंग, और जो नहीं जानते होंगे मूर्ख होंगे, है ना। तो ये इनको हटा दीजिए, दुष्ट और मूर्ख की बात नहीं कर रहा, ठीक है। दुष्ट मूर्ख भी हैं, अधिकतर दुष्ट मूर्ख ही हैं, ठीक है, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे। परंतु चलिए ठीक है, बाकी लोग क्या, बाकी लोग जो होते हैं वो कृष्णा के विभिन्न अवतार होते हैं, उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट नहीं होते, बातें भी नहीं करते हैं, और देवी देव प्रति बहुत, और बाकी जो भी मार्ग है उसके प्रति बड़े नेगेटिव से होते हैं, है ना। तो क्या ये बात सही है? मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं लाइट जला दे रहा हूँ, सो दैट रोशनी रहे, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? हाँ, पार्शली ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा होता तो है, दिखता तो है, परंतु ये बात आंशिक रूप से सही है, पार्शली सही है, पूर्ण रूप से। ओके, तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है? सही बस इतना ही है कि कृष्णा का कोई भक्त होता है वो बाकी चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, ये बात सही। कृष्णा का जो भक्त होता है बाकी चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, पर दूसरे को निम्न जानता, बिल्कुल नहीं, दूसरे को निम्न नहीं जानता, वो कृष्ण को उच्च जानता है। समझिए बात को, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, वो दूसरे को क्रिटिसाइज अवश्य कर देगा, परंतु कब करेगा? जब वो कृष्णा की बात के विपरीत होंगे। अब आप समझिए, देखिए बात कैसा है, कृष्णा की भगवत गीता कृष्णा के शब्द है ना, किसी और के शब्द है? कृष्णा के शब्द है ना, भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है ना। बाकी मुझे तो कोई देवी देवता का भी वर्बटिम टेक्स्ट नहीं दिखाई देता, एज इट इज देवी देवता ने कुछ बोला हो, एज इट इज टेक्स्ट, उनकी बातों को उद्धृत किया गया हो, एक जगह संकलित किया गया हो, मुझे तो देवी देवता का भी नहीं मिलता, कृष्णा के विभिन्न अवतारों का भी नहीं मिलता। प्रभु श्री राम ने सब कुछ किया, परंतु उन्होंने क्या शास्त्र लिखा? स्वयं से लिखा। भक्त द्वारा लिखा गया या दूसरे द्वारा लिखा गया बात को हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं जान सकते, इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि वो तो प्रेम से लिखे हैं। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था खुशी माता जी के लिए, है ना। चलिए खुशी माता जी का ही नाम लेकर के बोलते हैं। खुशी माता जी अगर एक शास्त्र लिख दें जिसमें बोले कि श्री राम प्रभु जी जो हैं वो श्री राम प्रभु जी नहीं है, वो भगवान स्वयं भगवान श्री राम है, क्योंकि उनका जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ है, उनका हृदय भी वैसा ही है, वो सभी को कृष्णा के, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे वैसे भगवान श्री राम आए। करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं ना, लिख दिया तो क्या वो शास्त्र हो जाएगा? लोग इस प्रकार के ग्रंथों को शास्त्र समझ लेते हैं। अब हम क्या करें? सनातन धर्म में चलिए इसके लिए भी जगह है, मान लिया, पर क्या कृष्णा की बात के विपरीत अगर कोई बोल रहा है तो हम उसे स्वीकारें? बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, ठीक है। तो जहां पे कृष्णा की बात के विपरीत आएगा डेफिनेटली हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। कोई भी जो कृष्णा का भक्त होगा वो कृष्णा की बातों को संपूर्ण जानेगा, देवी देवता को नीचा नहीं जानेगा, परंतु कृष्णा को ऊंचा जानेगा। कृष्णा असमूर्ध है, ठीक है। तो डेफिनेटली कृष्णा ऊंचे है ही है, और ये हम नहीं बोल रहे, स्वयं कृष्णा बोल रहे हैं, भगवत गीता में स्वयं बता रहे। तो कृष्णा बोलते हैं मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है, मैं ही भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मेरी दृष्टि पे सारा जगत विद्यमान है। स्वयं बता रहे कि मैं भगवान, बार बार बता रहे, तो क्या हम ऊंचा नहीं जाने? अब भगवान कृष्ण के शब्द हैं तो क्या हम नहीं स्वीकारें? हम किसी और के शब्द स्वीकार कर लें? तो कृष्णा के भक्त कृष्णा की बातों पे बहुत दृढ़ होते हैं, और कृष्णा भी भगवत गीता में यही बोलते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरी बातों को आपस में बात करने में बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। तो कृष्णा की बातों को एक दूसरे को बोलते हैं। चलिए, आई होप ये बात समझ में आई हो। ओके, सप्रेशन। ओके, देखिए इच्छाओं को दबाने से काम नहीं चलेगा। समझिए, दो प्रकार से हम इच्छाओं को, एक तो है इच्छाओं को दबा देना, दूसरा है
कि इच्छाओं के बारे में इग्नोरेंस में चले जाना कि हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। मतलब हमारी बहुत इच्छा कर रही है आइसक्रीम खाने की, बच्चे करते हैं ना, हमारी बहुत इच्छा कर रही है आइसक्रीम खाने की, हम आइसक्रीम के ठेले की तरफ देखेंगे ही नहीं, हम उधर नहीं देखेंगे, हम कहीं और देखेंगे। हमको पता उधर आइसक्रीम का ठेला है, हम देखेंगे ही नहीं। देखिए, इससे लाभ नहीं होगा। आंशिक रूप से या सतही रूप से इससे लाभ हो जाएगा। आंशिक रूप से, जैसे सपोज करें मेरे को खांसी हो रहा है, बच्चे को खांसी हो रहा है ना, और माँ बोल रही है आइसक्रीम नहीं खाना, तो बच्चा बोल रहा है आइसक्रीम के ठेले की तरफ देखेंगे ही नहीं, उधर देखेंगे। तो ठीक है, उससे लाभ हो जाएगा, परंतु वो क्या, आंशिक लाभ होगा। देखिए, कृष्णा की भक्ति करते हैं तो हम लोगों को क्या त्यागना होता है? हमको अनर्थ को त्यागना होता है। कृष्णा का एक नाम है हरि, कृष्णा हर लेते हैं। क्या हरते हैं? अनर्थ हरते हैं। हमको अनर्थ त्यागना है, ओके? अनर्थों को त्यागना है, बुरा को त्यागना है। बुरा को त्यागना जागृत अवस्था में होता है, सुप्त अवस्था में। जानते हुए, समझते हुए, स्वीकारते हुए हम इस बात को मानते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, ये नहीं करना है और ये करना है। समझ में आ रहा है? कोई भी सुप्त अवस्था में ना तो भक्त बन सकता है, ना शुद्धि प्राप्त कर सकता है। सप्रेशन में नहीं होता। मैंने 2 मार्ग बताया था। एक तो बताया था कि जो जकड़े हुए हैं वो तो मुट्ठी खोल दीजिए, और अगर मुट्ठी खोल दिया है तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। ये सप्रेस नहीं करना होगा। आप लोगों ने जो भी अपनी गंदगियां छोड़ी होगी, जो भी आसक्तियां छोड़ी होगी, जो भी बुराइयां छोड़ी होगी, वो अपने आप ही छूट गया था। सही बात है ना? सप्रेस नहीं किया था। जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने आप ही बहुत सारी, मॉल जाना अपने आप छूट गया होगा, मॉल में आकर्षण अपने आप समाप्त हो गया, है ना? पहले मॉल से आकर्षण हुआ करता होगा, मॉल में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा घूम करके आनंद आता होगा, अब नहीं आता, है ना? पहले लोगों से गप लड़ा करके बहुत आनंद आता होगा, अब नहीं आता है। अब व्यर्थ बात करके, प्रजल्पा करके अब आनंद नहीं आता है ना? तो ये सब देखिए क्या है, अनर्थ अपने आप निकलेंगे। कब? जब आप कृष्णा की बातों को स्वीकारेंगे। ठीक है गुरुजी, अनर्थ सेवा और कृष्णा कार्य करने से अपने आप खत्म नहीं होते? हाँ, होगा, परंतु आसक्ति नहीं जाएगी। जो जकड़ी हुई आसक्ति है ना, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। वो हम नहीं छोड़ रहे। ये वही है कि हमको कृष्णा की भक्ति भी करनी है और आसक्ति भी रखनी है। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। आपको बताया, कुत्ता वाला एग्जांपल बताया है, शायद याद होगा। ठीक है, तो आसक्तियां नहीं जाएंगे, अनर्थ चले जाएंगे। अब जाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जो भी अनर्थ है वो अपने आप चले जाएंगे, परंतु ये जो आसक्ति है, जो जकड़ी हुई आसक्ति है, वो नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको स्वयं से, आसक्ति अपने आप जाती है, आसक्ति अपने आप जाती है नहीं, ये जो जकड़ी हुई आसक्ति है वो नहीं जाएगी। अनर्थ, बुराइयां, गंदगियां वो चली जाएंगी, परंतु जो आपने जकड़ा हुआ है वो नहीं जाएगा। समझ आया? नहीं आया? गुरुजी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पकड़ जकड़ी हुई है? क्योंकि आपको और करना चाहिएगा। अभी भी आप वो करना चाह रही होंगी, अभी भी आप वो नहीं छोड़ना चाह रही होंगी, अभी भी वो ऐसा ही स्तर होगा। बाकी सारी चीजें तो कम हो गई होंगी, परंतु वो अभी भी कम नहीं हुई होगी, है ना? कुछ कुछ ऐसी चीजें है ना जी। हाँ, वो आ सकती है, और वो आसक्ति को आपको स्वयं अपने प्रयास से या गुरु आज्ञा से, जी, गुरु की आज्ञा दे रहा है, गुरु आज्ञा से या स्वयं अपने प्रयास से। अपने प्रयास से कैसे? गुरु वाणी सुन करके, कृष्णा वाणी सुन करके। अपने से कुछ नहीं होगा। अपने प्रयास का भी अर्थ यही है। अपना प्रयास मतलब ये नहीं आज से खुद से स्टार्ट करनी है। जैसे
मुझे चॉकलेट खाने का भी रहता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मतलब या तो मैं देखूंगी नहीं जैसे आपने बोला, और अगर दिख गई तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी ने मना किया है, मुझे एक दिन इसको छोड़ना है, बट वो अभी तक छूट ही नहीं पा रही है। देखिए, चॉकलेट तो फिर भी बुरा है, पर उतना बुरा नहीं है। गलती से कॉफी कोई ना पी ले, है ना। हाँ, मनीषा माता जी ने बताया था, फिर मैंने सर्च किया और सही बात है, कॉफी में कॉकरोच का एलिमेंट होता है। चलिए, चॉकलेट के लिए भी क्या होता है, चॉकलेट के लिए भी है ना, चॉकलेट अनर्थ है, परंतु क्या है ना, देखिए जीभ की आसक्ति तो हमेशा ही गलत है, परंतु आप क्या कीजिए, आप फेक चॉकलेट बहुत सारा आता है, ठीक है, या फिर चॉकलेट पाउडर बहुत सारे आते हैं, फेक फेक, ओरिजिनल नहीं, या फिर कॉफी चॉकलेट का टेस्ट आता है, फ्लेवर, ठीक है, तो वो फ्लेवर थोड़ा थोड़ा कभी पी लिया कीजिए, है ना। कोई कोई आइसक्रीम टाइप कुछ बना दिया, वो खा लिया, कृष्णा को ऑफर करके खाइए, पर धीरे धीरे उससे निकलिए। जो अभी जिस तरीके से चॉकलेट की आसक्ति है उसको, जैसे अभी सपोज करें वो चॉकलेट बार आता है, वो खाते हैं, तो एक काम कीजिए, चॉकलेट का एसेंस आता है, वो ले लीजिए और आइसक्रीम जमाइए और कृष्णा को खिलाइए और फिर खाइए, धीरे धीरे उसको भी कम कर दीजिए। अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी ये ऑल्टरनेट पे आ जाइए, और ये ऑल्टरनेट धीरे 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 करके समाप्त कर दीजिए। जी गुरुजी। तो एनी विच वेज, जिस भी तरीके से अभी आप आ सकते हैं उससे तो निकल ही जाइए, और कोई भी आसक्ति हो उससे निकलिए, ठीक है। तो आसक्ति अपने आप जाती है, कभी नहीं जाएगी, आसक्ति कभी नहीं जाएगी अगर आप उसे त्यागना नहीं चाहिएगा, ठीक है, अनलेस वी स्टॉप आवरसेल्व्स। हाँ, अगर आप उसे त्यागना नहीं चाहिएगा तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है। और ये आसक्ति क्या करेगी, आपका सूक्ष्म शरीर को बड़ा कर देगी, विशाल। एक आसक्ति रख लिया थे ना विशाल जी, हैं विशाल प्रभु जी, एक आसक्ति रखे थे ना, बस उसके बाद सूक्ष्म शरीर को बड़ा कर देगी, सूक्ष्म शरीर बड़ा हो जाएगा, फिर आप और संघर्ष कीजिएगा, ठीक है, अगला जीवन लेकर के फिर से स्ट्रगल, है ना। तो आसक्तियां ये करती है। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, तो ये जकड़ी हुई आसक्ति जैसे आपने कहा, वो चीजें जैसे माता जी ने बताया चॉकलेट के बारे में, या कोई ऐसी इच्छा जो अभी भी करती हो या बहुत करती हो, तो गुरुजी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ इच्छाएं थी, पहले करते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन हम होते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, कोई भी चीज खाने की, और अगर मैं उस सिचुएशन में नहीं आती कि मेरे सामने कोई खा रहा है या मेरे घर में आ रही है, क्योंकि मैं घर में नहीं ला रही, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इच्छा है लेकिन मुझे पता ही नहीं है? बिल्कुल है, और ये बहुत सारी इच्छाएं हैं, और ये सारी इच्छाएं कैसे जाएगी, भगवान की बातें सुन करके ही जाएगी। देखिए, आसक्ति वहां पे नहीं है, इच्छाएं हैं, समझ आ रहा है, ये सारी इच्छाएं, ये अनर्थ हैं, आसक्तियां नहीं है उसमें। आसक्ति होगी तो बार बार आपको विचलित करेगी, इच्छाएं बनी हुई है, और इच्छाएं इतने आसानी से नहीं जाएगी, इच्छाएं इतने आसानी से नहीं जाएगी, जाएगी जाएगी, पर इतने आसानी से नहीं जाएगी, परंतु आसक्तियां तो बहुत ही मुश्किल से जाएगी। इच्छाएं धीरे धीरे जाएगी, आसक्तियां तो बहुत ही मुश्किल है, ये बोल दीजिए असंभव है ना। संभव कैसे होगा, वो रास्ता बता दिया। जब तक गुरु और कृष्णा की वाणी ना सुने, जब तक शास्त्रों के अनुसार न चले, जब तक हम प्रोहिबिशन ना करें, स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लें, तब तक तो आसक्तियां तो जाएंगी ही नहीं। आसक्ति का मतलब ही है वो जिससे हम आसक्त हो गए, है ना, वो जाएगी नहीं, बनी हुई है। जैसे अभी माता जी बता रही थी, बहुत ऑनेस्टली बता रही थी कि चॉकलेट हमको इतना पसंद है, देखते के साथ हमको मन करता है खाने का। अब देखिए, बुरा मत मानिए, समझिए बात को, आपका ये जो चॉकलेट है ना, वो कोई भी हो सकता है, कोई संबंध भी हो सकता है, कोई कोई कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, परंतु जो जो ये चॉकलेट है ना आपके जीवन में, जो जो ये चॉकलेट है, उस समय आप कृष्णा को याद नहीं करते, उस समय आप कृष्णा को याद नहीं करते, है ना, मैं मेरा आ जाता है ना, कृष्णा का स्मरण भूल जाते हैं।
होता है ना, सैडली यही सही है ना सबके साथ है। सबको ही बताइए अपने जीवन में जो भी चॉकलेट हो, जो भी जिसकी प्रति भी आसक्त हो, है सही बात है ना, जिसके भी प्रति आसक्ति है उसके बाद यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड। आप कृष्णा के बारे में सोच ही नहीं पाते। आप उन पलों में, उस स्थिति में कृष्णा के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्या है, ये आसक्ति आपको कृष्णा से दूर कर रही है ना, यही अनर्थ है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, जकड़ी हुई आसक्ति है ना। इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी जब आप कृष्ण की बातें सुनते रहिएगा, धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगा। जो अननोन भी है वो भी समाप्त हो जाएगा। बाकी लोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, भक्त लोगों की इच्छाएं कृष्णा की बातें सुनते सुनते समाप्त हो जाएगी, कृष्णा के लिए कार्य करते करते समाप्त हो जाएगी। बाकी लोगों की इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। आप देखिएगा कोई एक बच्चा होगा 20 साल बाद भी वही इच्छा करेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हो रहा, सूक्ष्म शरीर वही है। भगवान की बातें सुन रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर छोटा होते जाता है। कृष्णा के लिए कार्य करने का इच्छा होता है, अपने लिए कार्य करने का इच्छा नहीं होता। ओके, सो ऋचा माता जी की जिज्ञासाएं थी। ओके, 5 PM वाले धर्मों को त्यागने वाली जिज्ञासाएं पूछनी थी, उसके बारे में और जानना था। ओके, तो 5 PM में ऋचा माता जी एक जिज्ञासा पूछ रही थी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसका अर्थ क्या है प्रभु जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। वो कैसा था कि हम लोग जीवन भर जो जो कार्य करते हैं ना, जैसे इसको ऐसे देख लेना चाहिए, हमारा जीवन में लेट्स से सुबह से रात तक 1000 कार्य होता है, 1000 निर्धारित कर्तव्य, 1000 के प्रति सबके अलग अलग, पत्नी के लिए अलग, भाई के लिए अलग, चाचा के लिए अलग, मामा के लिए अलग, काका के लिए अलग, पिताजी के लिए अलग, परिवार के लिए अलग, देश के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, चींटी के लिए अलग, जानवर के लिए अलग, पशु के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए 1000 लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है और 1000 के प्रति अलग अलग धर्म है और हमको सभी धर्मों का पालन करना है। अगर कोई भी धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमको कष्ट आएंगे। अगर किसी एक के प्रति भी धर्म का पालन नहीं किया तो कष्ट आएंगे। बहुत बार तो साफ साफ दिख जाता है ना, कि हम किसी के प्रति, जैसे बिजली का ड्यू डेट है ना। आजकल तो ड्यू डेट नहीं होता है, आजकल तो चलिए प्रीपेड का समय आ गया ना। पहले से ही हम बिजली का पैसा देते हैं, पहले ड्यू डेट पे पैसा दिया जाता था, उससे पहले पैसा दिया जाता था। अच्छा चलिए, बिजली का एक अलर्ट आ गया आपको कि आपका बिजली का 100 रुपए बैलेंस है और अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। अब क्या है, आपका धर्म बनता है कि आपको उसका पालन करना है। मत पालन करो, फिर बिजली काट दी जाएगी, फिर संघर्ष करते रहना। तो वो इमीडिएटली दिख जाता है ना, बहुत जल्दी दिख जाता है। बहुत इफेक्ट बहुत समय बाद दिखता है, सालों भर बाद दिखता है, वर्षों बाद दिखता है। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग दिखता है। ठीक है, परंतु एक बात बोली गई थी और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए क्या है, अंत में यही होगा कि आप पाएंगे कि आप किसी का धर्म का पालन कितना भी प्रयास कर लें, कर ही नहीं पाते। हाँ, कैसे पता चलेगा? जो भी आप जिसको भी आप जानते हैं, सबके प्रति आपका धर्म है, सबके प्रति धर्म है। किसको जानते हैं आप? शास्त्र के अनुसार जानिए कि उसके प्रति क्या धर्म बनता है। एक छिपकली आ गई आपके घर में, शास्त्र के अनुसार जानिए क्या धर्म बनता है। चींटी आ गया है, धर्म बनता है। अंत में आप पाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, सपोज करें, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सब कोई समझ ही जाएंगे, परंतु एग्जांपल बहुत अच्छा बन गया था और बना कुछ नहीं था, बताया गया था तो मैंने बता दिया। तो कैसा है, सपोज करें एक पति है, ठीक है, उसकी शादी हुई है, माँ ने बेटे की शादी करा दी और अब क्या, बहू बोलती है कि हमने जीवन भर हम कहीं घूमने नहीं गए, मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं गोवा घूमने जाऊं और मेरे को किसी और के साथ नहीं जाना, तुम्हारे साथ ही जाना है, पति के साथ। अब देखिए, इच्छा है पति के साथ गोवा घूमने। अब माँ बोल रही है कि देखो मेरी बहू
गोवा घूमने जा रही, नहीं नहीं हम गोवा घूमने का अनुमति नहीं देंगे, हम अनुमति नहीं देंगे। अब बेटा फंस गया, मां बोले ना, पत्नी बोले हाँ, अब कहां जाए, क्या करे? पत्नी की इच्छा पूरा करना पति का दायित्व बनता है, वो उनकी इच्छाएं थी। अभी हम लोग इच्छाओं के बारे में जान रहे हैं, इंट्रिंसिक डिजायर, आंतरिक इच्छा बनी हुई है, वो सूक्ष्म शरीर उसमें बना हुआ है कि हमको 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 चाहिए, हमको बीच देखना है। उसका कोई दूसरा गलत इच्छा नहीं है, उसका इच्छा है कि हमको बीच के पास रह करके बीच देखना है, समुद्र की लहरें देखनी है और उसमें बहुत घंटे तक बैठे रहना है ना? हाँ, ये इच्छा है। अब इच्छा हो सकती है, परंतु क्या पति इसको पूर्ति कर पाएगा? मां तो मना कर रही है, पत्नी हाँ बोल रही है, क्या करेगा? एक के प्रति करेगा दूसरा गुस्सा, दूसरे के प्रति करेगा एक गुस्सा। क्या है, किसी तरीके से दोनों को समझा ले तो हो सकता है इस सिचुएशन में मान जाए। हो सकता है किसी तरीके से पत्नी बोले कि कोई बात नहीं, आप हमको वहां पे नहीं ले जाइए, कोई और स्थान बता देगी कि जहां पे शांत इलाका है। माँ को अच्छा लगा, माँ बोली कि हाँ चलो वहां पे चले जाओ। हो सकता है यहां पे एक सॉल्यूशन मिल जाए, परंतु जीवन में आपका ये स्थिति अवश्य आएगा जहां पे आप एक धर्म का पालन करेंगे, दूसरे धर्म का पालन कर ही नहीं पाएंगे। तो आप बताइए कौन सा धर्म का पालन कीजिएगा इन दोनों में? अंत में यही समझ में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कृष्णा के शरण ग्रहण कीजिए, तब जाकर के समस्त धर्मों का परित्याग कर दीजिएगा और आप भक्ति कीजिएगा, आप कष्टों से निकलिएगा। चलिए नेक्स्ट। सॉरी गुरुजी, तो गुरुजी धर्म त्याग देने का मतलब क्या है? उसको करना ही नहीं है या नहीं करना है? हाँ, अंतिम में आप सोचिएगा नहीं कर पाएंगे। देखिए, त्याग देने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं से त्याग देंगे। हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं पर नहीं करेंगे। जैसे सपोज करें एक डॉक्टर है, डॉक्टर था तो फिर क्या किया कि अब वो भगवत भक्त बन गया है, बोला कि अब सारा हम काम को छोड़ दे रहे हैं, अब हम भक्ति करेंगे, हम कृष्णा के लिए सारा अपना जीवन लगा देंगे। अब क्या हुआ, उसके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति स्थिति में है कि वो शरीर त्याग देगा या कोई भी खराब स्थिति में भी है। अब डॉक्टर का दायित्व क्या है? बोलेगा कि अब तो हम भगवत भक्त बन गए, हम ये छोड़ दें, पेशेंट को छोड़ दें। छोड़ सकता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये नहीं है कि अब डॉक्टरी का धर्म को छोड़ दो, डॉक्टर बनने का तुम्हारा धर्म था कि पेशेंट को बचाना, वो धर्म को त्याग दो। नहीं, वो धर्म को त्यागो जो कि कृष्णा तक नहीं ले जा रहा है। ऐसे सारे धर्मों का त्याग कर दो जो कृष्णा तक नहीं ले जा रहा है। परंतु कृष्णा ने बोला है कि हमको कंपैशनेट होना है, कंपैशनेट होकर के उसकी रक्षा कीजिए ना। कहां इसमें कृष्णा की भक्ति से कोई हर्ट हो रहा है क्या? इससे ये कार्य करने से कृष्णा की भक्ति हर्ट होगी क्या? कोई भी अच्छा कार्य करके कृष्णा की भक्ति क्या चोटिल हो जाएगी? तो अंतिम में हम क्या करेंगे? अंतिम में हम वो सारे अधर्मों को त्यागेंगे क्योंकि हमने अधर्म कर रखे। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल लूं वापस से। मां और एक बेटा मां और पत्नी के बंधन में फंसा हुआ है। अब सपोज कीजिए मां भी शास्त्र अनुसार चल रही है, पत्नी भी शास्त्र अनुसार चल रही है, तो दोनों में वाद विवाद हो सकता है। और अगर जो वाद विवाद होगा वो भी प्रेम वाला वाद विवाद होगा। तो ये वाद विवाद है क्यों? क्योंकि अधर्म है। अधर्म क्या है? कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे। सारे भौतिक धर्म तो ऐसे ही हैं गुरुजी, तो सब त्याग देने चाहिए? नहीं, त्याग देने नहीं चाहिए, समझिए इस बात को। हमको धर्म को त्यागना नहीं है। अगर वो धर्म आपके लिए रुकावट बन रहे हैं कृष्णा भक्ति के लिए, हाँ तो त्याग दीजिए। अगर आप कृष्णा भक्ति कर सकते हैं, अभी क्या आप 24 घंटे कृष्णा की भक्ति कर रही हैं? आई एम जस्ट सेइंग, 24 घंटे कृष्णा की भक्ति कर रही हैं? नहीं कर रही ना। सपोज करें हम 12 घंटे कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, सपोज करें, तो क्या आप जो भौतिक संबंध है वो 12 घंटे आप कृष्णा की भक्ति कर रही हैं, क्या उस पर चोट पहुंच रही है? उसमें चोट पहुंच रही है?
तब तो आप जब भक्ति में आगे बढ़ चले हैं तब तो आप त्याग सकते हैं, और अगर भक्ति में आगे बढ़ नहीं चले हैं तो फिर कैसे त्याग देंगे? और वो जो आप निर्धारित करते हुए कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं, तो वो धर्म को कैसे त्याग देंगे? देखिए समझिए, कोई भी धर्म को त्यागने का अर्थ है कि उस समय का, उस धर्म के लिए आपके पास एक बेटर ऑल्टरनेट है जो कि आप कृष्णा के लिए उपयोग कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय बन जाओ, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। कृष्ण भक्ति का यह अर्थ नहीं है। कृष्ण भक्ति का अर्थ यह है हम पूरा जीवन, हर एक पल कृष्णा की सेवा में लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और अब इसके बाद भौतिक कर्मों से हमारा क्लैश हो रहा है, तो अब हम वो भौतिक धर्मों का पालन नहीं कर सकने में सक्षम हैं, अनेबल टू डू। और जो कृष्णा के शब्दों के विपरीत है वो तो बिल्कुल त्याग देंगे। अगर सपोज करें कृष्णा के शब्दों के विपरीत कोई कार्य है तो हम त्याग देंगे, बिल्कुल त्याग देंगे। ठीक है, आंसर हुआ नहीं हुआ? प्लीज पूछिए, आपकी कोई और जिज्ञासा भी थी? हरे कृष्णा। जी हुआ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। हाँ पूछिए ना, पूछिए ना, पूछिए ना, पूछिए। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है वो भी पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। माता जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए, इशू है क्या? गुरुजी, प्लीज। कंफ्यूजन क्या है, मुझे ठीक से मैं उसको फ्रेम कैसे करूं, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये डिसाइड कैसे करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछ लूंगी, मुझे तो ज़्यादा क्लैरिटी हुई नहीं। पहले मुझे ये श्लोक बहुत ऐसा लगता था मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा है कि धर्मों का त्याग जहाँ तक है तो ये है कि अगर हर पल अगर कुछ कर रहे हैं तो इस काम को करने से कृष्णा भक्ति में अगर हानि नहीं हो रही है तो करिए, और अगर हो रही है तो मत करिए, यही हो सकता है। गुरुजी ये ठीक रहेगा? यही प्रिंसिपल है एक्चुअली। में रूप गोस्वामी ने, शायद रूप या सनातन गोस्वामी, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, उनने साफ साफ एक बात लिखी हुई है अपने बुक में, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताए हुए हैं कि जो भी कृष्णा के लिए फेवरेबल है वो करेंगे, और जो कृष्णा के लिए अनफेवरेबल है वो नहीं करेंगे। यही है डेफिनेशन भक्ति की। ठीक है, तो जो अनफेवरेबल है वो तो ऐसे ही त्याग देंगे, है ना। परंतु अनफेवरेबल, देखिए क्या है, अनफेवरेबल त्याग देंगे। सपोज करें कि अभी हमारे पास एक जॉब है, ठीक है, वो जॉब में हमको कोई ₹1,00,000 दे रहा है, आपको ये कह के नहीं त्यागना है कि हमको कल ₹1,25,000 मिल जाएगा और हम छोड़ दे रहे हैं। आपको अगर 1,25,000 का जॉब मिल जा रहा है तो ₹1,00,000 का त्याग दीजिए, समझ आ रहा है? ऐसे नहीं इल्यूजन में त्याग देंगे, हैं? ऐसे लोग हैं, मेरे कोई संबंधियों में हैं जिन्होंने एक एक्सपेक्टेशन में ऐसे ही जॉब त्याग दिया और बाद में वो जॉब भी नहीं मिला। हुआ है किसी के साथ, आप लोगों के साथ? हैं? हमने जॉब भी त्याग दिया और जो एक्सपेक्टेशन लेकर के चले थे वो भी नहीं मिला, है? तो ऐसा नहीं करना है। जब हम ऊंचे धर्म का पालन कर रहे हैं तो नीचे धर्म को त्यागे, है ना। ऊंचे धर्म का पालन करते जाइए, नीचे धर्म को त्यागते जाइए। ऊंचे धर्म का पालन करते जाइए, नीचे धर्म को त्यागते जाइए। नीचे को त्याग रहे हैं ना, तो कुछ बेटर ऑल्टरनेट ऊंचा का कीजिए। नीचे को त्यागे ना, और अच्छा कीजिए, भक्ति और अच्छे से कीजिए। ठीक है, आई होप आंसर हुआ, है ना। और बाकी फिर जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी आशी माता जी की जिज्ञासा है, कल लेना है क्या? मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी। हाँ कल हाँ। जी गुरुजी। मेरे को बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में आंसर करता हूँ। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अच्छे से आंसर करें। गुरुजी क्या सैटिस्फाइंग प्लेजर भी एक आ सकती है? बिल्कुल है। क्या ये क्या या क्या है? नहीं आ सकती है।
लोग उसको एंजॉय करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, क्या वो भी अगले जन्म भी जाता है? बिल्कुल जाता है। ठीक है, या तो आप सारी बीमारियों को, सारी गंदगियों को समाप्त कर लीजिए, नहीं तो सब अगले जन्म जाएगा, सब जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहीं पे विराम दे करके फिर कंटिन्यू करते हैं कल। सॉरी, थोड़ा जिज्ञासा लंबा हो गया, परंतु सारी जिज्ञासाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी थी। आप लोग जिज्ञासाएं पूछा कीजिए, अच्छे से पूछते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माओं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।